बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा मौजू है उर्दू और तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में उर्दू और हिंदी तनाज़ा। तारीख़ हमें ये बताती है कि मुसलमान और हिंदू कई सदियों से हिंदुस्तान में इकट्ठे रह रहे थे। कई सदियों से इकट्ठे रहने के बावजूद भी दोनों कौमों ने एक दूसरे की तहज़ीब को दिल से कबूल ना किया, क्योंकि दोनों के रस्म व रिवाज अलग थे, दोनों की तहज़ीब अलग थी, दोनों के मज़हब अलग थे और हत्ता के दोनों की ज़ुबानों के जो बुनियादें थी, बुनियादी जो रूट थे, वो भी इन दोनों कौमों के अलग थे। जो मुसलमान थे, मुसलमान उर्दू और फ़ारसी को अपनी कौमी ज़ुबान समझते थे, जबकि इसमें तुर्की की आमेज़श भी वो कर लेते थे। और ये जो तीन ज़ुबानें थीं, इनका जो रस्मुल हाथ था वो अरबी के करीब था। जबकि दूसरी तरफ जो हिंदू हैं वो हिंदी या संस्कृत को या हिंदुस्तान की जो बाकी ज़ुबानें थी यहाँ की, उनको अपनी कौमी ज़ुबान का दर्जा देते थे, जो कि संस्कृत रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी और जिसको देवनागरी रस्मुल ख़त का नाम भी दिया जाता था। ये सिलसिले चलते रहे। 1857 की जो जंग आज़ादी थी, ये हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी। अब जब जंग इख्तिताम पज़ीर हुई, तो जंग के इख्तिताम पर मुसलमानों और हिंदू को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। अब हिंदुस्तान पर जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर मुसलमान हुक्मरान थे, तो लिहाजा अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को ही अपने इंतकाम का निशाना बनाया। अब जो हिंदू है वो ज़्यादा तेज़ कौम थी, हिंदू फिर अंग्रेज़ों से मिल गए और अंग्रेज़ी हुकूमत में उन्होंने तरह तरह से ओहदे भी ले लिए और हिंदू मज़हब या हिंदू मत है, उन्होंने अपनी तहज़ीब और कल्चर के मुताबिक, क्योंकि हिंदू मज़हब की ये खूबी है कि वो अगर किसी मज़हब के मातहत आता है तो उसके रस्म व रिवाज को वो बग़ैर किसी वजह के कबूल कर लेता है। पहले वो मुसलमानों के मातहत थे तो मुसलमानों की बहुत सारी रस्मों को, रवाजों को उन्होंने अपने तय कबूल किए हुए था। अब जब यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई तो हिंदू ने आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों के रस्म व रवाज को कबूल करना शुरू कर दिया। वो जो उनके अंदर मुसलमानों के बारे में एक नफ़रत मौजूद थी, उसका इजहार उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो नफ़रत थी, इसका इजहार कहीं कहीं इससे पहले भी हिंदू करते रहे थे और ख़ासकर जो कौमी ज़ुबान हमारी, जो आज की कौमी ज़ुबान है उर्दू, उसके बारे में जो उनके दिल में जो एक नफ़रत थी, और नफ़रत की बुनियाद एक ही थी, क्योंकि जो उर्दू है वो कुरान के रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी और अंग्रेज़ ख़ास तौर पर, हालांकि जो हिंदू है वो ख़ास तौर पर उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान समझते थे। अब जब जंग इख्तिताम पज़ीर हो गई, हिंदू को बहुत सारे ओहदे मिल गए और अब मुसलमान, क्योंकि पहले इक़्तिदार में थे और इक़्तिदार जब उनका ख़त्म हो गया तो अब मुसलमान हिंदुस्तान में एक तीसरी कौम बन गई। यानी टॉप पे अंग्रेज़ थे, फिर उसके बाद हिंदू थे, तो फिर मुसलमान थे। और हिंदू क्योंकि अंग्रेज़ी तहज़ीब को फ़ौरन वो कबूल करते गए, जो भी अंग्रेज़ी तहज़ीब की नई नई चीज़ें आती थी वो उन्हें कबूल करते जाते थे। मुसलमान क्योंकि अंग्रेज़ी तहज़ीब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी भी दो वजूहात थीं। एक तो जो अंग्रेज़ी तहज़ीब थी वो इस्लामी तहज़ीब से टकराती थी, इस वजह से भी मुसलमान अंग्रेज़ी तहज़ीब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ फिर जो अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार मुसलमानों से छीना था, इस वजह से भी मुसलमान इतनी जल्दी अंग्रेज़ी तहज़ीब को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदू के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अंग्रेज़ी, जिस तरह उन्होंने इस्लामी तहज़ीब को कुछ न किसी अंदाज में उन्होंने कबूल किया हुआ था, इसी तरह उन्होंने अंग्रेज़ी तहज़ीब को भी कबूल कर लिया। हिंदी और उर्दू का जो झगड़ा था, इससे पहले भी कभी कभी इसका इजहार हिंदू की तरफ से होता रहा। 1829 में भी हिंदू की तरफ से ये तहरीक चली थी कि हिंदुस्तान के दफातर में और अदालतों में हिंदी ज़ुबान को राइज किया जाए। फिर 1840 में भी हिंदू की तरफ से इस तरह की एक कोशिश की गई कि जब 1837 में अंग्रेज़ों ने उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान करार दिया था, तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1840 में हिंदू ने इसकी मुखालफत की थी और हिंदू का ये कहना था कि हिंदी को दफातर में राइज किया जाए। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ समझते थे
उर्दू के बारे में कि उर्दू जो ज़ुबान है वो पूरे हिंदुस्तान में बोली भी जाती है, समझी भी जाती है और लिखी भी जाती है। इसीलिए 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना था, उस कॉलेज में भी जिस ज़ुबान पर सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने किताबें लिखवाई थी वो उर्दू ज़ुबान ही थी। हत्ता कि बहुत सारी हिंदी रस्मुल ख़त में या देवनागरी रस्मुल ख़त में बहुत सारी लिखी हुई किताबों को भी उर्दू का रस्मुल ख़त, जो कि बुनियादी तौर पे ख़त नस्तालीक था और जो ख़त नसख के बहुत करीब था और कुरान का जो रस्मुल ख़त कहलाते हैं इसके करीब था, अंग्रेज़ क्योंकि इस बात से बखूबी आगाह थे कि इस रस्मुल ख़त में लिखी हुई तहरीरों को पूरे हिंदुस्तान में आसानी से लोग पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उर्दू ज़ुबान की ये मुखालफत हिंदू की तरफ से वक्तन फ़वक्तन होती रही, लेकिन 1857 की जंग तक तो हिंदू के पास क्योंकि इक़्तिदार नहीं था, इसलिए उनकी इस मामले में दाल नहीं गलती थी। अब 1857 की जंग के बाद क्योंकि हिंदुओं को बहुत सारे मामलात में इक़्तिदार मिल गया और वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, तो अब हिंदू की तरफ से वो सारी चीज़ें जिनको उन्होंने इस्लामी तहजीब की वो सारी बातें जिनको उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया था, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसका इजहार शुरू कर दिया और इसकी इब्तिदा उन्होंने 1867 यानी 1867 में बनारस से की और जहाँ से ही उर्दू हिंदी का आगाज़ हुआ। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ये लिखते हैं कि बनारस में एक हिंदू बाबू फतेह नारायण सिंह के घर में हिंदी की पहली मजलिस हुई। वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई और इलाहाबाद को उसका सदर दफ्तर बना दिया गया और पूरे मुल्क में छोटी छोटी सभाएं और वर्किंग कमेटियां बना दी गईं और इन सब वर्किंग कमेटियों का मकसद एक ही था कि पूरे हिंदुस्तान में जो दफातर हैं या अदालतें हैं या बाकी जो महकमे हैं उनमें हिंदी ज़ुबान को राइज किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान 1867 में ही सर सैयद अहमद खान ने वाइसराय हिंद को और गवर्नर जनरल को एक खत लिखा और उस पर उन्हें ये कहा कि आप ये करें, यानी अंग्रेज़ों को सर सैयद ने ये मशवरा दिया कि आप जो जितनी साइंस की इजादात पर या मगरब की तहजीब और मगरब की तालीम पर जितनी भी या तहकीक पर जितनी भी कुतुब लिखी गई हैं उनको उर्दू में उनका तर्जुमा किया जाए और यहाँ पर हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में उन किताबों को पढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए जो रस्मुल अख्तियार जो रस्मुल ख़त रखा जाए वो उर्दू रस्मुल ख़त लिखा जाए जिसको ख़त नसख या ख़त नस्तालीक कहा जाता है और जिसको पूरे हिंदुस्तान में बोला और समझा जाता है। जब ये बात अंग्रेज़ों को मालूम हुई, हिंदू को मालूम हुई, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इसकी डट कर मुखालफत की और यहाँ पर आके सर सैयद अहमद खान ने ये कह दिया, अंग्रेज़ों हिंदू को सर सैयद अहमद खान ने ये कह दिया कि आपके इस रवैये से मुझे यकीन हो गया है कि मुस्तकबिल में हिंदू और मुसलमान दोनों कौमें इकट्ठे कभी नहीं चल सकते, में ही पढ़ाया जाए, जिसकी मंजूरी वाइसराय हिंद ने दे दी। इस पर भी हिंदू ने तूफान उठा दिया। फिर हिंदू ने इलाहाबाद को ही अपना सदर दफ्तर बनाया था, यानी हिंदू की तरफ से जो उर्दू की मुखालफत का ख़ास मरकज़ था वो इलाहाबाद को करार दिया गया और इलाहाबाद में हिंदू ने एक इंस्टीट्यूट बनाया था जिसका नाम उन्होंने नैनी इंस्टीट्यूट रखा था, नैनी इंस्टीट्यूट, और जो हिंदी ज़ुबान की हिफाजत का एक इदारा था। उसके मुकाबले में इलाहाबाद में ही मुसलमानों ने सेंट्रल एसोसिएशन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू का इदारा कायम कर दिया। दोनों कौमों के दरमियान ये मसला शिद्दत अख्तियार करता गया। हिंदू की तरफ से हिंदी की हमायत होती रही और मुसलमानों की तरफ से उर्दू की हमायत में लिखा जाता रहा और बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो उर्दू और हिंदी ज़ुबान में जो बुनियादी फ़र्क है वो लिखने में है, बोलने में और समझने में दोनों ज़ुबानें एक हैं। हिंदू भी उसी तरह उर्दू बोलते थे, मुसलमान भी उसी तरह उर्दू बोलते थे, लेकिन लिखने में दोनों का रस्मुल ख़त अलग था। जो उर्दू थी उसको नसख यानी जो अरबी रस्मुल ख़त था, जो कुरान के करीब का रस्मुल ख़त था, उर्दू को उस रस्मुल ख़त में लिखा जाता था, जबकि जो हिंदी है
ये देवनागरी रस्मुल ख़त या जो संस्कृत रस्मुल ख़त था, हिंदी उस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है जो जिसको हिंदू अपना अपना बुनियादी रस्मुल ख़त करार देते थे। हिंदू की तरफ से ये पूरी कोशिश थी कि किसी तरह हिंदी को दफ्तरी या अदालती जुबान का दर्जा दिलवाया जाए, और फिर 1900 में हिंदी को अंग्रेजों ने उर्दू के साथ एक दफ्तरी जुबान का दर्जा दे दिया। यहाँ भी आप देख लें कि उर्दू को दफ्तरी जुबान का दर्जा दिया गया था 1837 में, और हिंदी को अंग्रेज उर्दू के मुकाबले में दफ्तरी जुबान का दर्जा दे दिया गया। 1900 में हिंदू के दबाव में आके अंग्रेजों ने हिंदी जुबान को भी दफ्तरी जुबान का दर्जा दे दिया, जिसकी मुखालफत मुसलमानों ने हर जगह पे की और डट के उन्होंने मुखालफत की। हत्ता कि अलीगढ़ में नवाब मोहसिन उल मुल्क ने उर्दू डिफेंस एसोसिएशन कायम कर दी, जिसके मतहत पूरे मुल्क में जलसे और जुलूस हुए, और यहाँ उन्होंने एक बड़ी कमाल की एक तकरीर की थी, और उस तकरीर में नवाब मोहसिन उल मुल्क ने अंग्रेज़ों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत उर्दू को मिटाने पर तुल ही गई है तो बहुत अच्छा है, हम उर्दू की लाश को गोमती दरिया में बहाकर खुद भी साथ बह जाएंगे। और यहाँ नवाब मोहसिन उल मुल्क ने फिदवी लाहौरी का एक बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा था, जिस शेर का एक मिसरा तो बहुत मशहूर है लेकिन दूसरे मिसरे से लोग ज्यादा वाकिफ नहीं। तो फिदवी लाहौरी का वो शेर जो नवाब मोहसिन उल मुल्क ने यहाँ पढ़ा था, वो शेर कुछ यूं है। चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, चल साथ के हसरत दिले मरहूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा से निकले। और फिर 1903 में जो मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था, उस पर भी उर्दू की तरक्की के लिए एक अलग से एक अंजुमन बना दी गई थी, और उसके लिए उर्दू का एक शोबा भी बनाया गया जिसका नाम तरक्की उर्दू रखा गया, और बाद में उसी का नाम अंजुमन तरक्की उर्दू रख दिया गया। और 1912 में मौलवी अब्दुल हक उस इदारे के सेक्रेटरी जनरल बने, और जिस पे उन्होंने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उन्होंने काम किया वो बहुत मिसाली है, और उसी काम की बुनियाद पर ही मौलवी अब्दुल हक को बाबे उर्दू का लक़ब भी दिया गया। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में क़याम पाकिस्तान के बाद जब ये मसला उठा कि उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए, तो उस पर भी 21 मई 1948 को कायदे-आज़म ने भी ये कहा कि पाकिस्तान की, चाहे वो मशरक़ी पाकिस्तान हो या मगरबी पाकिस्तान हो, इसकी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू ही होगी। यहाँ पर बंगाली को कौमी ज़ुबान का दर्जा इसलिए नहीं दिया गया कि जो बंगाली का रस्मुल ख़त है वो भी कहीं ना कहीं से जाके संस्कृत रस्मुल ख़त या देवनागरी रस्मुल ख़त से जाके मिल जाता है, तो लिहाजा वो भी बंगाली रस्मुल ख़त भी मुसलमानों के लिए या बंगाली ज़ुबान भी मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बतौर कौमी ज़ुबान काबिल कबूल नहीं थी। तो इसलिए कायदे-आज़म ने उर्दू को ही कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया। और यहाँ भी आप देख लें कि यहाँ आके भी हिंदी फिर पीछे रह जाती है। अंग्रेज़ों ने 1837 में उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान करार दिया, और 1900 में जाके हिंदी को साथ दफ्तरी ज़ुबान करार दिया। और क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे-आज़म ने 1948 में उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया, जबकि हिंदी को हिंदुस्तान में कौमी ज़ुबान का दर्जा 1950 में मिला। तो ये थी मेरी आज की गुफ्तगू उर्दू और तहरीक पाकिस्तान, और इस सिलसिले में जो उर्दू और हिंदी का तनाज़ा था या उर्दू हिंदी झगड़ा था उसकी मैंने बुनियाद बताई। बुनियादी तौर पर यह झगड़ा दो तहजीबों के दरमियान एक झगड़ा है, दो मज़ाहिब के दरमियान झगड़ा है, जिसको कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। तो इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह।